तो जी आज बात करेंगे हम क्रिकेट लेजेंड्स की जिनका नाम शुरू होता है ए से, यानी कि शुरू से हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला नाम अगर लें तो आमिर लें या फिर एबी डिविलियर्स लें। एक तरफ तो है जो बॉलिंग का सुल्तान है और दूसरी तरफ वो है जिसे बैटिंग ऐसी आती है जैसे पूरी दुनिया में किसी और को नहीं आती। तो पहला नाम एबी डिविलियर्स को दे देते हैं। एबी डिविलियर दुनिया का ऐसा बैटर था, तो ये एबी डिविलियर दुनिया का ऐसा बैटर था जिसने बताया था, एक नई तर्ज की क्रिकेट खेलकर उसने बताया था कि बैटर ऐसे भी खेल सकते हैं, वो 360 भी खेल सकते हैं। उसने बॉलर्स को ऐसे नचाया कि विकेट के पीछे भी वो छक्के मारता था, विकेट के आगे भी वो छक्के मारता था, साइड पे यानी कि ग्राउंड के चारों तरफ उसका सानी कोई नहीं था। फिर बात करते हैं हम आमिर की। आमिर पाकिस्तान का एक ऐसा फास्ट बॉलर था कि जब तक वो पाकिस्तानी टीम में रहा, पाकिस्तान को जीतने की उम्मीद रही कि आमिर है, आमिर कर लेगा, आमिर पाकिस्तान को जितवाएगा, और आमिर ऐसा करता भी था। फिर चाहे इंडिया सामने आ जाता है, फिर चाहे कोई और आ जाता है। फिर अगर बात करें तो हम ऑस्ट्रेलियन लेजेंड की बात करेंगे, एरन फिंच की बात करेंगे कि एरन फिंच जिस तरह से बैटिंग करता था, एरन फिंच ने जिस तरह से कप्तानी की, वो एक नए लेवल की, उस नए तर्ज की उसने क्रिकेट खेली और जो थोड़ी सी कमजोर हो रही थी ऑस्ट्रेलियन टीम, उसको और मजबूत बना दिया। फिर आते हैं जी हम इंग्लैंड के बेताज बादशाह टेस्ट के एलेस्टर कुक की, कि भाई जिस तरह से वो बैटिंग करता था, जिस तरह से वो छाया हुआ था और जिस तरह से वो इंग्लैंड की बैटिंग को लेकर चलता था। बहुत कम ऐसे ओपनर्स होते हैं, बहुत कम ऐसे कप्तान होते हैं। फिर हम बात करें अगर श्रीलंकन लेजेंड की, एंजलियो मैथ्यू की, जो कि अभी अभी रिटायर्ड हुआ है, उसने जिस तरह से अपनी टीम को मैचेस जितवाए हैं, जिस तरह से उसने अपनी टीम को चैंपियन बनवाया है, उसका नाम लेना भी बनता है। फिर अगर हम बात करें तो एंड्रियो फ्लिंटॉफ की करेंगे, जिस तरह से उसने इंग्लैंड की कप्तानी संभाली और जिस तरह से वो बॉलिंग करवाता होता था, जिस तरह से वो अपनी टीम को लेकर जाता होता था, कमाल था वो बंदा। फिर अगर हम एंड्रियो की ही बात कर रहे हैं तो यहां पर बात करनी बनती है एंड्रियो सिमंड्स की, जो कि ऑस्ट्रेलिया का ऑलराउंडर था, जिसने बताया था कि खेलते ऐसे हैं, जिसने बताया था कि फिटनेस का लेवल ये होता है, जिसने बताया था बॉलिंग की जरूरत पड़ती है तो ऐसे करवाते हैं और बैटिंग की जरूरत पड़ती है तो ऐसे करवाते हैं, और उसने बताया था कि फील्डिंग भी ऐसे की जाती है। और अगर फिर ऑलराउंडर की बात की जा रही है तो फिर यहां पर अब्दुल रज़ाक की बात करेंगे। उसका नाम भी ए से शुरू होता है और जिस तरह से उसने पाकिस्तान को मैचेस जितवाए हुए हैं, जिस तरह उसने अबू धाबी के अंदर अपनी कामयाबी के झंडे गाड़े हुए हैं, जिस तरह से उसने मैच जितवाया हुआ है साउथ अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका अब भी याद करेगा। जो इंडिया का अभी ताजा बॉलिंग कोच है, उसे भी तो अब्दुल रज़ाक याद ही होगा कि किस तरह से उसने धोया था और एक हारा हुआ मैच पाकिस्तान को जितवाया था। फिर अगर हम बात करें तो अपने हमसायों की बात करते हैं, अनिल कुंबले लेवल का बॉलर था भाई, लेवल का लीडर था, और जिस तरह से वो अपनी टीम को लेकर चलता था, चाहे वो इंडिया का ही कप्तान था, लेकिन तारीफ उसकी बनती है। ए से एक्टिंग की दुनिया का एक बेताज बादशाह, ओहो सॉरी मैं एक्टिंग की दुनिया में निकल गया, रहना मुझे क्रिकेट की तरफ था, अहमद शहजाद। कहीं आप एक्टिंग तो नहीं सोच रहे, नहीं भाई, पाकिस्तान का लेजेंड था, पाकिस्तान का बैटर था। ये पाकिस्तान का पहला बैटर था जिसने तीनों फॉर्मेट्स के अंदर सेंचुरीज लगाई थी। इसने पाकिस्तान की तरफ से सबसे पहली T20 की भी सेंचुरी लगा रखी है। फिर आकिब जावेद है, आमिर सुहेल है, अजहर अली है। जबकि अगर ओपनर की बात की है तो हम बात करेंगे एडम गिलक्रिस्ट की। याद है किसी को, किसी ने मैच देखा है उसका लाइव, उसने बताया था कि धोना हो तो ऐसे धोते हैं। अभी आजकल अक्षर पटेल खेल रहा है, एडम जैम्पा खेल रहा है। तो ये है ए से लेजेंड्स की लिस्ट। अगर मैं किसी का नाम मिस कर गया हूं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ताकि नेक्स्ट टाइम मिस ना हो। और ये है ए से शुरू होने वाले लेजेंड्स की कहानी। अब आप बताएं अगली कहानी किस नाम से या किस वर्ड से शुरू करनी चाहिए।